के आश्रम में, और इधर जब संतों से मुलाकात कर रहे थे प्रभु, तो उस वक्त अचानक से जब वाल्मीकि मुनि राज के आश्रम में बैठे हुए थे, तो अचानक से प्रभु की दृष्टि पड़ी कहाँ? एक हड्डियों के बहुत बड़े ढेर पर। और जब ढेर पर दृष्टि पड़ी तो राघव ने पूछा कि हे महाराज, ये इतनी हड्डियां कुड़ी हुई हैं, यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये कौन सा जानवर समाप्त हो गया प्रभु, जिसके मरने से हड्डियों का ढेर लग गया? तो संतों ने कहा, प्रभु ये किसी जानवर की हड्डियां नहीं है। तो कहा तो किसकी हैं? तो कहा महाराज आपके भक्तों की हड्डियां हैं। जो भी संत महात्मा, जो भी ऋषि, जो भी भक्त यहाँ तपस्या करने के लिए आता है, तो यहाँ के जो निश्चल हैं, यहाँ के जो प्राणी हैं, यहाँ के जो निशाचर हैं, राक्षस हैं, उन संतों महात्माओं को खा खा करके, तुम्हारे भक्तों को खा करके ये हड्डियों का ढेर लगा दिया। अरे राम राम। जैसे प्रभु ने इतनी वाणी को सुना, आज अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और इधर भुजा उठा करके प्रण करना प्रारंभ कर दिया और कहा कि हे सूर्य चंद्रमा, हे प्राकृत देवता, सुनिए, जब तक इस पृथ्वी पर से मैं निश्चलों का हनन नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। ये प्रण राघव ने किया और इधर संतों महात्माओं से मुलाकात करते करते कहाँ पहुंचे? पंचवटी में। प्रभु पंचवटी में विराजमान है। समय कितना बीता? 14 महीने 13 दिन पंचवटी में रहते रहते प्रभु को बीत गए। और इधर एक दिन अचानक रावण की बहन, जिसका नाम था सुपर्णखा, सुपर्णखा घूमते टहलते हुए पंचवटी में पहुंची। तो जब पंचवटी में पहुंची तो देखा क्या? राघवेंद्र सरकार के रूप सौंदर्य को। प्रभु बैठे हुए भगवान का स्मरण कर रहे थे, भूत भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे थे। और ये बात नहीं है कि भगवान ब्रह्म के अवतारी हैं तो प्रभु कभी ध्यान नहीं लगाते हैं। प्रभु भी ध्यान लगाते हैं किसका? परमपिता परमेश्वर भूत भगवान भोलेनाथ का। भूत भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम को स्मरण करते हैं और राम भगवान भूत भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हैं। जैसे एक बार इधर जब भगवान का वनवास हो चुका और इधर मारे मारे भटक रहे, कौन? सीता मैया का हरण हो चुका। ये श्रीमद् भागवत में कथा है, श्री सुखदेव जी महाराज ने बतलाया। तो उस समय भूत भगवान भोलेनाथ मैया सती के साथ में अपने गुरुदेव के वहां सत्संग करने के लिए गए थे, कुंभज ऋषि राज के वहां। भूत भगवान भोलेनाथ के गुरुदेव कौन है? गुरु कौन है? कुंभज ऋषि। वहां पर प्रसंग सुनने के लिए गए, लेकिन मैया सती का वहां पर मन नहीं लगा। और जब मन नहीं लगा तो प्रभु लौट पड़े। और जब लौटने लगे तब राघव के दर्शन हुए तो मन ही मन में प्रणाम किया और भगवान के मुख से, भूत भगवान भोलेनाथ के मुख से राम का शब्द निकला। तब मैया सती को शंका हुआ था। किस पर? भूत भगवान भोलेनाथ के ऊपर और राम के ऊपर। अरे ये ब्रह्म के अवतारी हैं, तो जब ब्रह्म के अवतारी तो सीता को उनको पता ही होगा कहाँ पर है, जाए जा करके ले आवे। विश्वास नहीं होता था। और कहते हैं कथा में कभी संशय नहीं करना चाहिए। संशय किसको हुआ? मैया सती को। तो उनको अपनी देह भस्म करना पड़ा। तो इधर उसी प्रकार से राघवेंद्र सरकार भी भूत भगवान भोलेनाथ को स्मरण करें। इतने में कि सुपर्णखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का मतलब होता है एक है रावण की बहन है, वो तो सही बात है, रावण की बहन है। लेकिन अहिनी का मतलब होता है ये सर्पणी है। और कब की सर्पणी? वक्त आगे कथा आई। तो गई कहा? पंचवटी को।
और जैसे ही राघवेंद्र सरकार के रूप सुंदर को देखा तो सुंदर भेष बना राक्षसी भेष को हटा दिया। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई और बोली वचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप बनाया, पहुंची कहा राघवेंद्र सरकार के पास में और बोल पड़ी क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अब प्रभु के पास पहुंची अब मुस्कुरा करके कहने लगी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी और यह संजोग विधि रचा विचारी। कुछ लोग कहते हैं हमारे विद्वान ब्राह्मण कथावाचक कि वो शादी करने के लिए गई थी, किससे? भगवान से। भगवान से शादी करने के लिए नहीं गई थी, इसकी शादी तो पहले हो चुकी थी, किससे? जिव्यादूत से। और ये अपने महल में सुख समृद्ध होकर के रह रही थी, लेकिन इसने कहा क्यों? क्योंकि इसको पता है राघवेंद्र सरकार के बारे में। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रण किया है कि जब तक इस पृथ्वी पर से निशाचरों का हनन नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। ये बात सुप्रखा जानती है। और उसने क्यों कहा कि मेरे समान कोई स्त्री नहीं है? एक बार इधर दशानन लंकापति राजा रावण अपने बहनोई जिव्यादूत से मिलने के लिए गया। कहा? अपने बहनोई के वहां। तो जब महलों को गया तो महलों में उसका बहनोई मिला नहीं, जिव्यादूत महाराज मिले नहीं। तो सुप्रखा ने बताया भैया हमको लग रहा है भूतवान भोलेनाथ के मठ में मंदिर में है शायद, तो जाओ आप वहां मिल लो जा करके। और जब वहां पहुंचा कौन? दशानन। तो उस मठ की सुंदरता, वहां की आभा को देखा दशानन ने तो उसको बड़ा सुंदर लगा और अपने बहनों जिव्यादूत से बोल पड़ा कि हे महाराज सुनिए कि निकुंभ लायक मठ अति सुंदर महादेव का डेरा, निकुंभ लायक मठ अति सुंदर महादेव का डेरा, पूजा पर अधिकार हमारा रहे ये मंदिर मेरा, डमरू के बजैया भोले तुम्हारी लीला न्यारी है, डमरू के बजैया भोला तुम्हारी लीला न्यारी है, लीला न्यारी है प्रभु तेरी लीला न्यारी है, डमरू के बजैया, डमरू के बजैया, डमरू के बजैया भोला तुम्हारी लीला नारी है, डमरू के बजैया नाथ तुम्हारी लीला नारी है। आज इधर जिव्यादूत महाराज से कहने लगा है महाराज ये भोलेनाथ का मंदिर है और भोलेनाथ के हम परम भक्त हैं, इसलिए यहाँ की सुंदरता, यहाँ का वातावरण मुझे बड़ा ही पसंद आया, इसलिए ये मंदिर पर आज से मेरा अधिकार और यहाँ का मठाधीश मैं। तो जिव्यादूत महाराज ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, अरे आप दशानन हैं, लंका के राजा हैं, तो क्या जबरदस्ती हमारे पूर्वजों का आप ये मंदिर हड़प कर लेंगे? नहीं महाराज हम नहीं देंगे। अब जैसे न का शब्द सुना तो
महाराज दशानन को बड़ा क्रोध है और युद्ध मल्ल युद्ध होने लगा। किससे? जिभ्यादूत से और दशानन से। और दशानन ने क्रोध में आकर के जिभ्यादूत को उठा लिया और उठा करके धाम से पटक दिया। और जब पटक दिया तो वो मर गया। वो जब समाप्त हो गया जिभ्यादूत महाराज, तब ये सूचना सुप्रखा को मिली कि हमारे भैया ने हमारी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, भरी जवानी में मुझे विधवा बना दिया। तो आज करती है, बड़ा विलाप करती है और भगवान से प्रण करती है कि हे प्रभु, हे दशानन, तूने मुझे भरी जवानी में विधवा किया है, मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा है, तो ये मैं सौगंध खाती हूँ, जब तक तेरा कुल खानदान नष्ट भ्रष्ट नहीं करा दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो इसलिए इधर सुप्रखा ने कहा, जो तुमने प्रण किया है वही हमने प्रण किया है, इसलिए हमारा तुम्हारा कार्य एक है। तो चलो चल करके इन पृथ्वी पर के निशाचरों का हनन करें। ब्रह्मा जी ने ये बड़ी ही युक्ति बना करके रख दिया, सोच विचार करके रख दिया और हमें तुमसे मुलाकात करवा दिया। इसलिए गई थी सुप्रखा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शादी करने के लिए गई थी, शादी करने के लिए नहीं। अब जब सुप्रखा ने ऐसे भाव दर्शाया तो इतने में लक्ष्मण का आगमन हुआ। लक्ष्मण कंदमूल फल लेकर के आए, कुटिया में रखा और फिर बाहर आ गए। इतने में सुप्रखा ने लक्ष्मण को देखा तो राम भगवान ने कहा, क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि सुप्रखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। तुम भी सर्पणी हो किसी जन्म की और मेरा भैया भी सर्प है, इसलिए राजबहन सरकार ने भेजा, जाओ तुम उसके पास जाओ, तुम्हारा कार्य उसी से होगा, हमसे नहीं होगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर पार ब्रह्म परमेश्वर ने कहा, देवी जिस भाव से मेरे पास आई हो वो भाव हम तुम्हारी नहीं पूर्ण कर सकते हैं। और सुनो, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है कि सीतई चितई कही प्रभु बाता और अहै कुमार मोर लघु भ्राता। अब सीता की तरफ देखा राघवेंद्र सरकार ने, कहा मेरे पास तो एक स्त्री है, तो क्या राघवेंद्र सरकार यहाँ पर झूठ बोल रहे कि अहै कुमार मोर लघु भ्राता, हमारा भाई भी कुंवारा है। कुछ लोग ये बताते हैं, तो अहै मिस नहीं, हाय मिस है, मेरा भाई भी कुंवारा नहीं है। और अहै का दूसरा अर्थ होता है सर्प, इसलिए तुम्हारा जोड़ा उसी से मिल रहा है, इसलिए तुम उसके पास जाओ। और जब लक्ष्मण भैया के पास पहुंचे तो लक्ष्मण भैया ने कहा, मैया मैं तुम्हारी इच्छाओं को नहीं पूर्ण कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कहते हैं पराधीन सपने वो सुख ना है, और हो तो भोर काम ही डट जाए। अरे मैं तो दूसरे का नौकर हूँ, मेरी क्या औकात है जो मैं आपकी मनोकामना को पूर्ण करूँ ना। मैया मेरे पास नहीं, उन्हें के पास जाओ, जो कुछ करेंगे वो सब वही करेंगे। आप सुप्रखा कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, तो उसको क्रोध है और कहा, रे ये दोनों मेरा मजाक बना रहे हैं। तो विचार किया, जब तक ये सीता रहेगी मेरा कार्य नहीं हो पाएगा। तो विकराल वेश को बनाया और सीता की तरफ झपटी, और जैसे सीता की तरफ झपटी तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, लक्ष्मण अब अपना कार्य प्रारंभ करो। कौन सा? जो तुम्हारा प्रण पूरा है, बाकी पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, उस अधूरे वाक्य को पूरा करो। तो आज जैसे आदेश पाया तो तुरंत ही निकाला। इधर तर्कस बाण प्रत्यंचा को खींचते हुए बाण को छोड़ा। एक ही बाण में नाक और कान को सब काट डाला। अब जैसे नाक कान कटे तो विकराल काली काली ऐसा एहसास हो रहा है कि काले काले पत्थर से गेरू बह रहा हो, रक्त की धारा बह रही हो।
चिल्लाने लगी, खां खां करने लगी और चिल्लाते चिल्लाते भाग पड़ी। अब ये गाथा कौन सुना रहा है? भूत भान भोलेनाथ माँ भवानी को। तो माँ भवानी कहने लगी, अरे प्रभु तुम क्या बता रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो कहा क्यों भवानी क्या बात? कहा सुनो, अभी आपने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और फिर वो गई थी अपना कार्य कराने के लिए, तुमने उसको मारने का आदेश क्यों दे दिया? कैसे प्रभु ने आदेश दे दिया कि अस्त्रहीन रिपो पर रघुराई, कोई अस्त्र शस्त्र तो लेकर गई नहीं थी, अस्त्रहीन रिप पर रघुराई, और कौन भाव से बाण चलाई? प्रभु यहाँ पर शंका। तो कहा भवानी शंका मत करो, क्योंकि हमने बताया पहले ही बता दिया, अहाय मिस नागिनी और अहाय मिस सर्प और अहिनी मिस नागिनी। तो ये पूर्व जन्म की बात आज इधर भूत भान भोलेनाथ ने बतलाना प्रारंभ किया। किसको? मैया भवानी को। कहा देवी सुनो, ये जो शेष जी भगवान थे पूर्व जन्म में महाराज भोज प्रताप के बड़े परम मित्र थे, और भोज प्रताप बड़े ही धर्मवान राजा थे, बड़े ही कर्तव्यवान राजा थे। और उस समय ये भोज प्रताप के मित्र थे, और ये नागिनी सुपर्णखा उनकी पत्नी थी। किनकी? इधर शेष भगवान की, शेष भगवान की पत्नी थी। इधर एक बार विचार किया शेष भगवान ने और कहा अपने भोज प्रताप मित्र से, कहा मित्रवर बहुत समय बीत गया है महलों में रहते रहते, तो मेरी ये इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएं और मेरे घर की देखरेख सब तुम करते रहना। तो भोज प्रताप ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, भाई मैं अपनी प्रजा की देखरेख करता ही हूँ, तो तुम्हारे भी घर की देखरेख कर लिया करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जाओ। इतना कह करके शेष भगवान तीर्थ यात्रा पर चले गए। और जब इधर तीर्थ यात्रा पर चले गए तो नागिनी शेष भगवान की पत्नी एक संभल नामी नाग धमिला मत वाले सर्प से इसने प्रेम कर लिया। और थोड़ा समय बीता, रोजाना अब संभल नामी नाग उसके घर आना जाना प्रारंभ कर दिया। किसके? नागिनी के घर। और हमारी दीदी अम्मा होरी बहुत बोलती है, बुआ होरी हमारी बहुत ज्यादा बोलती है। भाई बात न करो, देखो नहीं तो तुम अपन कथालगट गई हो, हम अपन कथालगट गई भाई। और इस समय का समय बड़ा कीमती है, समझ लो। और इधर उधर की बात करेंगे तो समय मेरा खराब हो जाएगा। अरे तो आप सभी लोग कथा की तरफ ध्यान दें। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, गायत्री मैया की। तो इधर एक दिन महाराज भोज प्रताप ने विचार किया कि बहुत दिन बीत गए हैं और मेरा मित्र घर पर है नहीं। उसने कहा था मेरे घर की देखरेख करते रहना। तो रात्रि की बेला में महाराज भोज प्रताप चले घोड़े पर सवार होकर के अपनी नगरी की देखरेख करने करते करते कहाँ पहुँचे? उसी अपने मित्र के घर के सामने, महल के सामने। और जब महल के सामने पहुंचे तो घोड़े को वहीं रोक दिया। और जो घोड़े को रोका तो उनको सुनाई क्या पड़ा कि कोई दो पुरुष की बातें हो रही, दो पुरुष वार्तालाप कर रहे। और इधर सर्पणी उस संभल नामी नाग से कह रही थी, और संभल नामी नाग उस नागनी से वार्तालाप कर रहा था, प्रेम भरी वाणी दर्शा रहा था। कैसे?
कि सर्द कटबै कान नाक तत्काला, कटबै कान नाक तत्काला। सुनो, अगर तुम्हारी गलती होगी तो मैं तत्काल ही तुम्हारे नाक और कान पर तुम्हें नकटी बूची बना करके संसार में छोड़ दूंगा। और सुनो, मैं डसने के लिए उसे गया, लेकिन वो इतना तेजस्वी, इतना प्रतापी है, इतना उदार हृदय वाला है, उसके तेज से मैं उसको डस नहीं पाया। मैं कैसे मान लूं कि मेरे मित्र की गलती है, तेरी ही सारी गलती है। तब पीठ खोल करके दिखाया, कहा महाराज अगर मेरी गलती है तो ये निशान कैसे बने हुए, ये निशान गवाही दे रहे हैं। तब महाराज शेष भगवान को एहसास आया। फिर अब इस बार विचार किया, अब मैं सर्प बन करके नहीं जाऊंगा। विचार किया, एक 12 वर्ष का लड़के का भेष बनाऊंगा, और वो ऐसा ही कार्य किया। शेष इधर भोज प्रताप महाराज के सभा में पहुंच गए, एक बालक का रूप बना करके। इतने में भोज प्रताप महाराज से कहा, महाराज तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जयकार इस संसार में बहुत आगे बढ़ रही। लेकिन महाराज मैं पूछता क्या हूँ कि यह तुम्हारा मित्र तीर्थ यात्रा चला जाए, अपने घर का सारा कार्यभार तुम्हारे कंधों पे छोड़ दे, तो तुम्हारा क्या हक बनता है कि उसके परिवार पर को दृष्टि डालो, और जब उसकी तुम्हारी बात ना माने वो तो उसको मार मार करके अधमरा बना दो। ये न्याय कहाँ का है महाराज? किस किताब में लिखा, किस पुस्तक में लिखा हुआ है? अब जैसे भोज प्रताप ने इतनी वाणी को सुना तो विचार किया, रे राम राम, ये तो मेरे मित्र की बात कर रहा है। तो सभा को समाप्त कर दिया और कहा, भैया मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ बताऊंगा तो जितने लोग बैठे हुए सभी लोग जान जाएंगे, इसीलिए चलो तुमको एकांत में सारी बात बताएंगे। तो एकांत में महाराज भोज प्रताप लेकर गए। इतना दूसरे को मान सम्मान देने वाले कौन? महाराज भोज प्रताप। तो कहा, हाँ यदि मेरा मित्र तीर्थ यात्रा चला जाए या कहीं भी चला जाए और मेरे कंधे पर अपने घर परिवार का कार्यभार छोड़ जाए, और उस समय उस घर का सदस्य यदि कुमार पर जा रहा है तो ये मेरा अधिकार बनता है उसको दंड दे करके सही मार्ग पे लाने का। अब जैसे इतनी वाणी को सुना, बस शेष भगवान अपने रूप में आ गए और विचार किया, प्रणाम किया, महाराज मुझे क्षमा करी। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मेरे मित्र की गलती हो ही नहीं सकती। इतना उदार हृदय वाला प्रभु का परम भक्त वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? महाराज मैं तो तुम्हें डसने के लिए आया, लेकिन तुम्हारे तेज से, तुम्हारे प्रताप से मैं तुम्हें डस नहीं पाया, और गलती सारी उसी की। महाराज भोज प्रताप ने सारा हाल बताया। अब उधर शेष भगवान उसके नाक और कान काटने के लिए चल पड़े, और इधर नागिनी ने क्या विचार किया, इस बार आने में देर हो गई शेष भगवान को। तो उसने विचार किया, हमको लग रहा मेरे पति को हमारे बारे में सारी बातें भोज प्रताप ने समझा दिया, बता दिया। तो इधर नकटी बूची बन करके कौन इस संसार में रहेगा? तो नागिनी ने क्या किया कि फनवा पटाकी पटाकी मर जाई, फनवा पटाकी पटाकी मर जाई। शेष का प्रण पूरा नहीं होई, शेष का प्रण पूरा नहीं होई। अब इधर नागिनी ने कौन सा कार्य किया? अपने फन को पटक पटक करके अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। और जब यहाँ शेष भगवान पहुंचे तो ये मर चुकी थी। कौन? नागिनी। तो ये प्राण शेष भगवान का अधूरा पाद, और ये नागिनी वही शूर्पणखा, और वही महाराज भोज प्रताप इधर राघवेंद्र सरकार के रूप में, और वही शेष भगवान इधर लक्ष्मण भैया। हे भवानी,
ये कारण था, इसीलिए कहा कि अब अपने प्रण को पूरा करो। इस कारणवश लक्ष्मण ने नाक और कान को काटा। अब नाक कान कटा करके नकटी बूची बन करके सुप्रखा पहुंची कहाँ? खरदूषण के पास। खरदूषण से सारा हाल बताया। खरदूषण 14,000 सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आया, लेकिन राघवेंद्र सरकार ने ऐसी माया दर्शाई कि एक दूसरे को देख देख करके कटे मरे जा रहे। निशाचर ही, एक निशाचर राम, वो उनको राम देखता, वो उनको राम समझता, वो अपने युद्ध कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार ने ऐसी माया दर्शाई कि 14,000 सेना समाप्त हो गई। इधर खरदूषण का भी अंत किया। अब पहुंची कहाँ? सुप्रखा कहाँ पहुंची? दशानन के महलों में। इधर सिंहासन पर बैठा हुआ मदिरा का पान किए हुए कौन? दशानन। और गुहार लगाई, अरे भैया इस प्रकार से तुम न्याय कर रहे हो, आनंद मना रहे हो, सिंहासन पर बैठे हुए हो, और तुम्हारे होते हुए देखो तुम्हारी बहन सुप्रखा के नाक और कान को 2 राजकुमारों ने काट डाला, और तुम यहाँ पर बैठे बैठे राजकाज चला रहे हो। तो दशानन को क्रोध नहीं आया। फिर कहा सुप्रखा ने, और राम भगवान की ही विशेषता बतलाई। बड़े ही वीर, बड़े ही वाक्य हैं। ये ऐसा एहसास हो रहा है कि ये सारा संसार उन्हीं के ही कब्जे में है, उन्हीं की ही मुट्ठी में है। देखने में तो छोटे हैं, लेकिन उनकी करामात बहुत बड़ी है। तो कहा क्या खरदूषण के पास नहीं गई थी? तो कहा नहीं भैया, सबसे पहले मैं खरदूषण के पास गई, और जब मैं गई खरदूषण को लेकर के मेरे सामने ही उनकी गर्दनें कटती रही और मैं देखती रही। खरदूषण भी मारे गए, फिर भी इधर दशानन को क्रोध नहीं आया। अब क्रोध आया तो कैसे आया? इधर सुप्रखा ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमारी नाक तो चली ही गई, लेकिन आप विचार करिए, कहीं यदि किसी बलवान सभा में पहुंच जाएंगे, बलशाली सभा में पहुंच जाएंगे और अपने बल की बखान करना शुरू करेंगे, तो उस समय सभी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे होते हुए स्वर्गलोक में देवी देवता तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाले, और 2 साधारण राजकुमारों ने तुम्हारी बहन के नाक और कान को काट डाला, और तुम इसी प्रकार से बैठे रहे, कुछ नहीं कर सके। अब जो इतनी बाणी को कहा तो सुप्रखा से कहा, अरे बहन तुम महलों को जा, और मैं नाक कान काटने का बदला अभी लेने के लिए जा रहा हूँ। और जब क्योंकि रावण विद्वान था, इधर जो सुप्रखा ने बताया कि खरदूषण को भी उन दोनों ने मार डाला, तो दशानन को एहसास हुआ कि खरदूषण मौसम बलवंता और तिन्ही को मारे बिन भगवंता। वो तो हमारे ही समान बलशाली है, उनको कोई साधारण पुरुष मार ही नहीं सकता है। अब मुझे एहसास हो गया क्या कि सूर्य रंजन भंजन वही भारा, और जय भगवंत लीन अवतारा। इस पृथ्वी पर का भार हटाने के लिए और देवताओं का कार्य करने के लिए, संतों महात्माओं के कष्टों का निवारण करने के लिए उस परम पिता परमेश्वर का आगमन इस पृथ्वी पर हो गया, और अब इस तामसी शरीर से भक्ति होगी नहीं। और यही कारण बन गया इधर भगवान से बैर पालने का। इसलिए अब मैं जा रहा हूं। अगर साधारण राजकुमार होंगे तो उनके साथ में जो पत्नी है, उनकी सुकुमारी है, उस सुकुमारी को ला करके लंकापुरी में रखेंगे, और उनको भी उन पर विजय प्राप्त करके उन साधारण राजकुमारों को जेल में डाल देंगे। ऐसा विचार किया, और इधर पहुंचा कहा मामा मारीच के पास। अब जब मामा मारीच ने दशानन को आते हुए देखा, तो दशानन से कहने लगा, अरे महाराज क्या बात है, आप यहाँ पर आए? सुनिए कि कर पूजा मारीच सादर पूछी बात।
बीच तब सादर पूछी बात, और कवन है तो मन व्यग्र अति अक्सर आय हुटार। आपने आने का कष्ट किया, अगर आपने आदेश दे दिया होता, किसी कर्मचारी के हाथों से भिजवा दिया होता फरमान, तो हम स्वयं चले आते। आपने यहाँ पर क्यों आने का कष्ट किया? तो कहा मामा सुनो, हमने सुना दंडक वन में